Good morning, students. Today we will continue with the same chapter, that is chapter number 9, linear equations in one variable. Dear students, the learning objective of our today's class, that is at the end of the video you will be able to solve the word problems based on linear equation in one variable. So students, I hope you have done both the worksheet of chapter number 9, that is linear equation in one variable, and got familiar with the concept. So in today's video, we will apply that concept on the brain teasers based on linear equation in one variable. So students, we start with the brain teaser B part. Question number A, find a number whose fifth part increased by 30 is equal to its fourth part decreased by 30. So let the number be x. Now student, fifth part of the number. तो fifth part of number क्या होगा? Fifth part of number is x by 5 and similarly fourth part of number is x by 4. Now see, क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? फिफ्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाय 30 इज इक्वल टू फोर्थ पार्ट डिक्रीज बाय 30. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट दैट इज x by 5 इंक्रीज्ड बाय 30 इज इक्वल टू फोर्थ पार्ट दैट इज x by 4 डिक्रीज्ड बाय 30. तो फोर्थ पार्ट को 30 से डिक्रीज किया और फिफ्थ पार्ट को 30 से इंक्रीज किया. अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो x वाली टर्म से एक साइड ले आओ. x by 5 माइनस x by 4 इक्वल्स टू माइनस 30 और ये 30 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा. नाउ x by 5 माइनस x by 4 दोनों का एलसीएम 20 एलसीएम, तो ये क्या आ गया? 4x माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस 60. अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. 4x माइनस 5x माइनस x बाई 20 इक्वल्स टू माइनस 60. अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस x और ये 20 उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा. माइनस 60 इंटू 20 दैट इज माइनस x इक्वल्स टू माइनस 6 टू द 1200 आ गया. ये माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 1200. तो रिक्वायर्ड नंबर इज 1200. Consider another example, that is Raman had 30 flowers. He offered some flowers in a temple and found that the ratio of number of remaining flowers to that of flowers in the beginning is 2:5. Find the number of flowers offered by him in the temple. तो let's say total flowers कितने थे उसके पास? 30. तो let us suppose he has offered some flowers in the temple, that is x flowers. तो अगर टोटल 30 फ्लावर्स थे उसके पास, x टेम्पल में ऑफर कर दिए, तो बाकी कितने रह गए? रिमेनिंग फ्लावर्स कितने आ गए? 30 माइनस x. नाउ स्टूडेंट्स, कंडीशन क्या है क्वेश्चन में? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रिमेनिंग फ्लावर्स टू दैट ऑफ फ्लावर्स इन द बिगिनिंग. तो रिमेनिंग फ्लावर्स कितने हैं? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रिमेनिंग फ्लावर्स दैट इज 30 माइनस x अपॉन दैट ऑफ फ्लावर्स इन द बिगिनिंग. तो बिगिनिंग में फ्लावर्स कितने हैं? 30. किसके इक्वल है ये रेशियो? 2:5 दैट इज 2 अपॉन 5. अब मुझे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है x की वैल्यू. तो 5 इंटू 30 माइनस x इक्वल्स टू 30 इंटू 2. तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. सो 5 इंटू 30 150 माइनस 5 इंटू x 5x इक्वल्स टू 2 इंटू 30 यस 60. तो माइनस 5x x वाली टर्म उधर ले जाओ. 150 ये 60 उधर पॉजिटिव था, इधर आके माइनस, और माइनस का 5x उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 5x. नाउ 150 माइनस 60 इज 90. तो 90 इक्वल्स टू 5x. तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 90 बाई 5 दैट इज 18. तो क्वेश्चन क्या था? फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑफर्ड बाय हिम इन द टेम्पल. तो वो हमने कितने लेट किए थे? x. तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ पे? 18. सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेंस एंड वंस डिजिट ऑफ अ 2-digit नंबर आर सेम and when the number is added to its reverse,
द सम इज 88. व्हाट इज द नंबर? तो सबसे पहले हमें फर्स्ट लाइन में क्या गिवन है, एक 2 डिजिट नंबर है जिसका 10th डिजिट और 1st डिजिट सेम है. तो लेट अस सपोज द डिजिट at 1's place is x and digit at 10th place is also x. तो 2 डिजिट नंबर जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है, 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास? 2 डिजिट नंबर हम कैसे लिखते हैं? 10 इंटू डिजिट एट 10th प्लेस प्लस डिजिट एट 1's प्लेस. तो ये बन जाएगा 10x प्लस x दैट इज 11x. तो नंबर 1 दे दें इसको. नाउ सेकेंड लाइन क्या है? व्हेन द नंबर इज एडेड टू इट्स रिवर्स. तो सबसे पहले हम नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो नंबर बनता है, अब बेसिकली इसमें दोनों डिजिट सेम है तो रिवर्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा नंबर को. लेट्स से 10s वाला अब x है, सॉरी 1s वाला अब x है और 10s वाला भी x है. तो 10 इंटू एक्स प्लस x दैट इज अगेन 11x. अब क्वेश्चन क्या है, ये दो नंबर्स को जो ओरिजिनल नंबर है प्लस जो नंबर उस डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद बना है, इन दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है मेरे पास? 11x प्लस 11x इक्वल्स टू 88. तो दैट इज 22x इक्वल्स टू 88. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 88 बाई 22. तो कटिंग कर लेंगे हम. 11 के टेबल पे भी कर सकते हो, 2 8 देन 2 के टेबल पे 2 1s 2 4s. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4. अब क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द नंबर? तो नंबर क्या लेट किया हुआ था? तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया आपके पास? 11x दैट इज 11 इंटू 4 44. और आप देख सकते हो कि इसका जो 1st डिजिट है वो भी 4 है और जो 10th डिजिट है वो भी 4 है. जो स्टार्टिंग कंडीशन गिवन थी 10th एंड 1st डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर आर सेम. तो आंसर में भी चेक कर सकते हो दोनों डिजिट्स सेम है. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इज सॉल्व फॉर x इफ x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x प्लस 3 इक्वल्स टू 4/7. तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर को देखो. न्यूमरेटर क्या है? x स्क्वायर माइनस 9. तो x स्क्वायर माइनस 9 को बेटा मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर. अब आपने बेटा जी 7th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो आइडेंटिटी क्या थी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a प्लस b. अब यहां पे अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर को इस आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करूं तो a की वैल्यू कितनी है? यस x. और b की वैल्यू कितनी है? 3. तो इस एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a माइनस b दैट इज x माइनस 3 एंड a प्लस b दैट इज x प्लस 3. तो दैट मीन्स ये जो मेरा न्यूमरेटर था एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3. तो मैं क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 9 की जगह x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 डिनोमिनेटर एज इट इज इक्वल्स टू 4/7 भी एज इट इज. अब आप देख सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो टर्म्स सेम है. x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3. तो x प्लस 3 ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं. तो ये क्या बन जाएगा? x माइनस 3 अपॉन नीचे कैंसिल हो गया तो 1 इक्वल्स टू 4/7. तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा? 7 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 4. तो 7 इंटू एक्स दैट इज 7x एंड 7 इंटू माइनस 3 माइनस 21 इक्वल्स टू 4. अब ये 21 उस तरफ चला जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो 4 प्लस 21 तो 7x इक्वल्स टू 25. x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 25/7. नाउ स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट क्या है क्वेश्चन का? रोहन bought a pack of 100 chocolates on his birthday to distribute in the class. After giving 2 chocolates to each student and his class teacher, he is left with 10 chocolates. How many students are in the class? तो रोहन के पास टोटल चॉकलेट्स कितनी है? 100.
तो उसने हर एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट्स दी हैं? आफ्टर गिविंग 2 चॉकलेट्स टू ईच स्टूडेंट, हर एक को उसने कितनी दी है? 2 चॉकलेट्स, और स्टूडेंट के साथ वो 2 चॉकलेट्स किसको भी दी हैं? क्लास। तो लेट अस सपोज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल्स टू x। अब हर एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट्स दी हैं? 2 चॉकलेट्स। टोटल चॉकलेट्स गिवन टू द स्टूडेंट्स, हर एक को 2, टोटल x स्टूडेंट्स है, हर एक को 2, तो टोटल चॉकलेट्स 2x। और साथ ही 2 चॉकलेट्स किसको दी हैं? चॉकलेट्स गिवन टू यस क्लास टीचर। तो क्लास टीचर को कितनी चॉकलेट चाहिए? जितनी हर बच्चे को, डेट इज 2 चॉकलेट्स। तो अब देखो टोटल उसके पास 100 चॉकलेट्स थी, उसमें से 2x उसने स्टूडेंट्स में बांट दी और 2 क्लास टीचर में। अगली लाइन क्या है? ही इज लेफ्ट विद 10 चॉकलेट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या बनेगी मेरे पास? स्टार्ट कितनी थी उसके पास? 100। आउट ऑफ 100 उसने स्टूडेंट्स में कितनी बांटी? 2x। तो 100 में से 2x माइनस हो गया, और फिर क्लास टीचर को कितनी दी? 2, तो 2 और कम हो गई। ये सब करने के बाद उसके पास कितनी चॉकलेट्स रह गई? 10 चॉकलेट्स। अब इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, तो अगेन x वाली टर्म एक साइड और कांस्टेंट एक साइड ले आओ। तो 100 माइनस 2 और ये 10 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 2x उधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा। तो 100 माइनस 2 98, 98 माइनस 10 इक्वल्स टू 2x। तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 98 माइनस 10 दैट इज 88 इक्वल्स टू 2x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 88x, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास x की वैल्यू 44। तो x क्या लेट किया था मैंने स्टार्टिंग में? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए मेरे पास? 44 स्टूडेंट्स। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, अगर मेरे पास 44 स्टूडेंट्स हैं, हर एक को कितनी चॉकलेट्स देनी है? 2 चॉकलेट्स। तो 44 इंटू 2 दैट इज 88। तो 88 चॉकलेट्स हो गई, फिर 2 चॉकलेट किसको दी? क्लास टीचर को। तो टोटल 90 हो गई, तो बचेंगे कितनी आउट ऑफ 100? यस 10 चॉकलेट्स। तो दैट मीन्स ये जो 44 मेरा आंसर है ये ठीक है। So students, I hope you have understood today's topic and will be able to solve the problem based on linear equation in one variable. Thank you. Have a nice day.